हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट नंबर 22 में। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी 21 प्रैक्टिस सेट कराया जा चुका है, तो आज जाकर उन प्रैक्टिस सेट को आप लोग देख सकते हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस क्लास में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए अगले अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि सत्रिया जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, जिसे सन 2000 में मान्यता मिली थी। क्या उड़ीसा का है, मणिपुर का है, असम का है, फिर केरल का है। तो बात करें सत्रिया का, तो ये असम का शास्त्रीय नृत्य है, जिसे सन 2000 में मान्यता मिली थी। सत्रिया जो है वो 500 वर्ष पुराना है। कितना पुराना है? तो 500 वर्ष पुराना है। इसके संस्थापक की बात करें, श्रीमद शंकर देव इसके संस्थापक हैं। वही बात करें उड़ीसा में, तो उड़ीसा में उड़ीसी होता है, मणिपुर में मणिपुरी होता है, और केरल में बात करें तो केरल में दो नृत्य होते हैं। कौन कौन से? एक होता है कथकली और एक होता है मोहिनीअट्टम। कौन से? और कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या की बात करें तो 8 है शास्त्रीय नृत्य, और 9वां जो है वो अर्धशास्त्रीय नृत्य जिसको माना जाता है वो छऊ है। इसी के साथ अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर असम के किस शहर में स्थित है। कामाख्या देवी मंदिर की बात करें दिसपुर में है, गुवाहाटी में है, डिब्रूगढ़ में या फिर सिलचर में है। तो कामाख्या देवी मंदिर की बात करें कहाँ पर अवस्थित है? असम के गुवाहाटी में अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किसके बारे में बात करता है। क्या समान नागरिक संहिता के, ग्राम पंचायत के, न्यायपालिका का पृथक्करण या फिर स्मारकों का संरक्षण। तो जो अनुच्छेद 44 है वह किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 44 की बात करें तो ये समान नागरिक संहिता से संबंधित है। किससे संबंधित है? समान नागरिक संहिता, ग्राम पंचायत आर्टिकल नंबर 40 है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मधुबनी लोक चित्र कला जो है शैली भारत के किस राज्य में संबंधित है। मधुबनी जो लोक चित्रकला शैली है वो भारत के कौन से राज्य से? क्या उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल। तो मधुबनी की बात करें तो कहाँ से संबंधित है? आपके बिहार से संबंधित है। कहाँ से? बिहार से। जैसे मिथिला की मिथिला कला भी यहीं से प्रसिद्ध है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि जनवरी 2026 में मकरविलक्कू जो है, कौन सा? मकरविलक्कू उत्सव किस राज्य में धूमधाम से मनाया गया। तो मकरविलक्कू जो है हर साल मनाया जाने वाला पर्व है। कहाँ का? तमिलनाडु का, कर्नाटक का, केरल यानी सबरीमाला मंदिर का, या फिर आंध्र प्रदेश का। तो मकरविलक्कू जो पर्व है वो कहाँ मनाया गया है? तो केरल सबरीमाला मंदिर में जनवरी 2026 में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया था। आप लोग कमेंट में बताइए कर्नाटक के कौन कौन से पर्व है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि कथकली नृत्य में मुखौटे और भारी मेकअप का प्रयोग होता है, यह किस राज्य का है? कर्नाटक का है, आंध्र प्रदेश का, केरल का, या फिर तमिलनाडु का। तो कथकली नृत्य में जो है उसमें मुखौटे इस तरह के क्या होते हैं? मुखौटे पहने होते हैं और भारी मेकअप लगाए होते हैं। ये प्रयोग जो किस राज्य में होता है? कहाँ पर होता है? तो बात करिए कहाँ पर कथकली कहाँ पर होती है? केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केरल में मोहिनीअट्टम भी होती है, जिसे क्या कहते हैं? मोहिनीअट्टम क्या है? एक स्त्री भगवान विष्णु के स्त्रीण रूप का जो है प्रदर्शन होता है।
इसी के साथ अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि यक्षगान किस भारतीय राज्य का प्रमुख लोक रंगमंचन या नृत्य है? तो यक्षगान की बात करें क्या केरल का, तमिलनाडु का, कर्नाटक का या फिर तेलंगाना का? तो यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का एक का है प्रमुख लोक रंगमंचन या नृत्य है। इसी के साथ अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि हड़प्पा सभ्यता किस स्थल से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो नर्तकी की कांस्य मूर्ति क्या हड़प्पा से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से या फिर कालीबंगा से? तो हड़प्पा सभ्यता में जो है नर्तकी की कांस्य मूर्ति की बात करें तो कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। जो कहाँ पर ये दोनों स्थित है? सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अवस्थित है। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। कालीबंगा की बात करें तो राजस्थान में अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सिखों को कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग है? जो सिख समुदाय के लोग हैं वो कृपाण यानी जो अपने सर पे जो पगड़ी धारण करते हैं उसको कृपाण बोलते हैं। वो जो धार्मिक स्वतंत्रता है कौन से संविधान के अनुच्छेद में है? क्या अनुच्छेद 24 में, अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 26 में या फिर अनुच्छेद 27 में? तो जो है कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद नंबर 25 के द्वारा उनको यह जो है अधिकार प्राप्त करती है। इसी के साथ अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। एक सेकंड। अगला प्रश्न हमारा है कि यूनेस्को ने हाल ही में ग्वालियर को किस श्रेणी में विश्व धरोहर नेटवर्क में शामिल किया है? तो बात करें यूनेस्को को विश्व धरोहर श्रेणी में क्या साहित्य का शहर, संगीत का शहर, शिल्प का शहर, फिर शांति का शहर? तो बात करें यूनेस्को ने जो ग्वालियर है, मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर, इसको जो धरोहर सूची में शामिल किया है तो कौन सी श्रेणी में शामिल किया है? तो इसको जो है संगीत यानी सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में इसको यूनेस्को की साइट में जो है वह शामिल किया है। वही बात करें ICN यानी ICH की कुल संख्या वर्तमान में कितनी हो चुकी है? 16 है। 16वां कौन सा है? दीपावली को बनाया जा चुका है। और जो है विश्व विरासत स्थल जो है वो कितने हो गए हैं? 44 है। 44वां कौन सा है? तो मराठा सैन्य स्थल जो है वो 44वां इस साइट है। इसी के साथ अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के किस शहर में स्थित है? बात करें मीनाक्षी मंदिर की क्या तंजावुर में है, मदुरै वैगई नदी के तट पे है या फिर कांजीपुरम में या फिर महाबलीपुरम में है? तो प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर की बात करें तो कहाँ पर अवस्थित है? मीनाक्षी मंदिर जो है आपके वो मदुरै वैगई नदी के तट पर अवस्थित है। इसी के साथ महाबलीपुरम का मंदिर जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसी के साथ अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि जो मानव कान की श्रव्य सीमा है वो कितनी होती है? जो मानव की कान की श्रव्य यानी सुनने की जो क्षमता होती है वो कितनी होती है? 2 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज से या फिर 20,000 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज। तो मानव सीमा की जो कानों की जो श्रव्य सीमा यानी सुनने की क्षमता है वो कितनी होती है? तो ये आपकी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। हर्ट्ज जो क्या है वह ध्वनि को मापने की इकाई है। इसी के साथ अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? कुचिपुड़ी की बात करें तो क्या तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में या फिर कर्नाटक में? तो कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है इसके जन्म की बात करें तो कहाँ पर हुआ था? कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश में हुआ था। तमिलनाडु में भरतनाट्यम, उड़ीसा में ओडिसी, कर्नाटक में कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि हम्पी के खंडहर विजयनगर साम्राज्य
किस राज्य में स्थित है? तो हम्पी के खंडहर विजयनगर साम्राज्य के आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या फिर महाराष्ट्र में। तो हम्पी के खंडहर की बात करें तो कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपके हम्पी के खंडहर जो है कर्नाटक में अवस्थित है। कौन से राज्य में? कर्नाटक में जो है हम्पी के खंडहर अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि पेनिसिलिन के उत्पादन में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? जीवाणु का, कवक का, विषाणु का या फिर प्रोटोजोआ का। तो पेनिसिलिन के उत्पादन में बात करें तो किसका उपयोग किया जाता है? पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले इसकी खोज की थी। पहला एंटीबायोटिक था। तो इसके जो कौन सा सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है? तो कवक का जो है वह फंगस का है उपयोग किया जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि सूर्य मंदिर उड़ीसा के किस शहर में अवस्थित है? बात करें सूर्य मंदिर क्या पुरी में है, भुवनेश्वर में है, कोणार्क में या फिर कटक में है? तो सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा में अवस्थित है। ये आपके कहाँ पर अवस्थित है? कोणार्क में अवस्थित है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की ये यात्रा हर साल निकाली जाती है। इसी के साथ अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि पोंगल जो त्योहार है के दौरान जल्लीकट्टू खेल का आयोजन कहाँ पर होता है? जल्लीकट्टू खेल क्या होता है? तो ये सांड का दौड़ होता है। क्या होता है? सांड को जो है ऐसे लोग क्या होते हैं, रोकते हैं। सांड दौड़ होता है जल्लीकट्टू, जिसमें केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश में होता है। तो जल्लीकट्टू जो पोंगल के त्योहार के दौरान होता है, ये कहाँ पर होता है? तो ये आपके तमिलनाडु में होता है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। इसी के साथ अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि विटामिन ई की कमी से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? रतौंधी हो सकती है, प्रजनन क्षमता में कमी आ सकती है, मसूड़ों से खून आना है, हड्डियों की कमजोरी आना है। तो बात करें विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से जो है प्रजनन क्षमता में क्या होती है? कमी होती है। रतौंधी किससे होती है? तो विटामिन ए की कमी से। मसूड़ों से खून आना या स्कर्वी होना या विटामिन सी की कमी से। हड्डियां कमजोर होना विटामिन डी की कमी से होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि वर्ष 2026 में महाकुंभ का आयोजन कहाँ पर किया गया था? हरिद्वार में, नासिक में, प्रयागराज या फिर उज्जैन में? तो वर्ष 2026 में जो है वो महाकुंभ कहाँ पर लगा था? तो वर्ष 2026 में 25 में महाकुंभ की बात हो रही है। यहाँ पर महाकुंभ है ना। तो 25 में जो महाकुंभ है वो कहाँ पर लगा था? प्रयागराज में लगा था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के गठन का प्रावधान करता है? तो संसद के गठन के प्रावधान क्या अनुच्छेद 79 में है, 80 में है, 81 में या फिर 82 में? तो संसद का जो गठन है इसका प्रावधान अनुच्छेद 79 में किया गया। 80 में क्या है? तो राज्यसभा है। 81 में क्या है? तो लोकसभा का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि प्रसिद्ध सूर्य मंदिर भारत में कहाँ पर स्थित है? सूर्य मंदिर की बात करें क्या कांचीपुरम में है, महाबलीपुरम में है, तंजावुर में है या फिर मदुरै में है? तो सूर्य मंदिर की बात करें तो ये भारत में कहाँ पर अवस्थित है? सूर्य मंदिर जो है आपके कांचीपुरम में अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि दांडी मार्च जो 1930 में शुरू हुआ था, किस आंदोलन की शुरुआत की गई थी? दांडी मार्च से क्या असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर खिलाफत आंदोलन? तो दांडी मार्च जो 1930 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ शुरू किया था, इसके साथ ही कौन सा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। इसी के साथ अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? क्या बृहस्पति है, शनि है, अरुण है या फिर वरुण है? तो सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह की बात करें तो सबसे ठंडा ग्रह आपका वरुण है। वही बात करें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। शनि के चारों ओर छल्ले होते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है
कि रणजी ट्रॉफी 2024-25 का विजेता कौन सी टीम रही है। तो रणजी ट्रॉफी क्या मध्य प्रदेश, मुंबई, सौराष्ट्र या फिर विदर्भ। तो रणजी ट्रॉफी 2024-25 के विजेता की बात करें तो मुंबई जो है इसकी विजेता रही है। इसी के साथ आज के अंतिम प्रश्नों पर हम लोग पहुंच चुके हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है कि तमाशा और लावड़ी जो है किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य है। तो क्या राजस्थान के, गुजरात के, महाराष्ट्र के या फिर गोवा के। तो जो तमाशा और लावड़ी है वो कौन से राज्य के हैं, तो महाराष्ट्र राज्य के जो है प्रमुख लोक नृत्य है। कहाँ के, तमाशा, लावड़ी ये सब कहाँ के हैं, तो ये सब महाराष्ट्र के हैं। इसी के साथ आज का यह प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।